Dear students, good morning to all of you. Today is the lecture number 9 for class 11 and topic is regarding errors. तो बेटा एरर्स के बारे में आपको लेक्चर नंबर 8 में मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था. आज जो आपके पास जो टॉपिक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. कौन सा पार्ट बेटा आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. इसमें जो आपका जो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है बेटे वो एरर्स एरर्स इन द सम ऑफ क्वांटिटीज. मान लो बेटे एक मेजरमेंट है. मान लो बेटे हमने एक मेजरमेंट ए करा. जो मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास, जो मेजर्ड वैल्यू है वो बेटा मान लीजिए हमारे पास ए है. और जो एब्सोल्यूट एरर है, जो एब्सोल्यूट एरर है मान लीजिए बेटे वो आपके पास डेल्टा ए है. इसी प्रकार से एक मेजर्ड वैल्यू, एक जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपके पास वो मान लीजिए बेटे बी है. और उसकी जो एब्सोल्यूट एरर है, जो एब्सोल्यूट एरर है बेटा मान लीजिए उसकी वो डेल्टा बी है. बेटा हमारे पास एक कोई वैल्यू है, मुझे उसको मेजर करना है. उसकी जो मेजर्ड वैल्यू ए है उसके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा है. एक दूसरी मेजर्ड वैल्यू है वो बी है, उसकी दूसरे की एब्सोल्यूट एरर आपके पास डेल्टा बी है. बताओ बेटा अगर इन दोनों वैल्यू को मैं ऐड करूंगा तो एब्सोल्यूट एरर भी तो उसके अंदर आएगी. बताइए बेटा जो रिजल्ट होगा वो आपके पास, उस रिजल्ट में भी तो आपके पास एरर आएगी. ठीक है ना. तो जो रिजल्टेंट, जो मान लीजिए बेटा जो रिजल्टेंट, जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू है वो मान लीजिए बेटा जेड है. और इसकी जो एब्सोल्यूट एरर है, जो इसकी एब्सोल्यूट एरर है बेटा मान लीजिए वो आपके पास डेल्टा जेड है. क्या बेटा आपके पास डेल्टा जेड. तो बताओ बेटा अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है ना. अगर मान लीजिए बेटा जेड इज इक्वल टू ए है, ए प्लस बी है, तो बताओ बेटा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यानी कि अगर इसकी एब्सोल्यूट एरर को मैं ऐड करता हूँ तो ये ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी आएगा नहीं है. अब बताओ बेटा इसको मैं ए प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकता हूँ. अब बेटा फ्रॉम वन से जो आपके पास जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड है इसको बेटा मैं जेड और प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी में लिख सकता हूँ. ओके. तो अब आपके पास जो बेटा आ जाती है वैल्यू वो जो आ गई प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके. तो जो आपके पास जो मैक्सिमम एरर होगी, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी वो क्या होगी बेटा आपके पास डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. बेटा एब्सोल्यूट एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड ही होती है. तो दिस इज द एरर इन द सम ऑफ द क्वांटिटी. एंड जो नंबर सेकंड आएगा आपके पास, जो नंबर सेकंड आएगा एरर्स इन द डिफरेंस ऑफ एरर्स इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज. तो बेटा आपके पास जो रहेगा यहाँ तक का पार्ट सबका आपके पास यही रहेगा. यानी कि मेजर वैल्यू ए थी, उसकी एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए थी. मेजर वैल्यू बी थी, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी थी. रिजल्टेंट वैल्यू जेड थी तो रिजल्टेंट की एब्सोल्यूट एरर जेड थी, डेल्टा जेड थी. अब मान लो बेटा अगर मैं दो मेजर वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी. तो बेटा ये फॉर्मूला जब हमने अप्लाई करें जब सिर्फ मेजर्ड वैल्यू ले रहे हैं. अब तो बेटा जब मैं मेजर्ड ए माइनस बी कर रहा हूँ तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी इसके अंदर आएगी.
तो आपके पास z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो क्या आएगा बेटा आपके पास a माइनस b माइनस प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b। सो z प्लस माइनस डेल्टा z फ्रॉम 1, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z माइनस प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, इससे ये गया आएगा आपके पास, तो बचेगा बटे प्लस माइनस डेल्टा z, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस प्लस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी बेटे वो भी इसकी सेम ही होगी, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है ना। एंड जो नंबर थर्ड वन आएगा, errors in the ये बेटे इम्पोर्टेंट है थर्ड वाला थोड़ा सा, ये कई बार पेपरों में आता है, हालांकि तो बेटे कोई से भी आ सकता है आपके पास। तो अब आपके पास तो बेटा अब तक तो यही चीज़ है आपके पास, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c z की वैल्यू। अब हमारे पास मान लीजिए बेटे मेजर्ड वैल्यू जो है उसका अगर मैं फॉर्मूला हो प्रोडक्ट में, तो बताओ बेटे z इज इक्वल टू a डॉट b होगा या नहीं होगा। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं एब्सोल्यूट एरर में लिखता हूँ तो बताओ बेटे z प्लस माइनस डेल्टा z a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस बेटे डेल्टा b लिखेंगे नहीं, करेक्ट। अब मान लीजिए बेटा आप इसके अंदर से जस्ट मिनट, यहां से बेटे मैं z को कॉमन निकाल लेता हूं, तो इट इज द 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। यहां से बेटे मैं a कॉमन निकाल लेता हूं तो बनेगा आपके पास 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। यहां से हम b कॉमन निकाल लेते हैं तो b बनेगा बेटा हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब बेटे देखो आप इसको a और b को अगर मैं कंबाइन लिख दूं तो a इंटू b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। करेक्ट। फ्रॉम वन से तो बेटे a इंटू बी आपके पास z है, तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये बन गया बेटा आपके पास z। अब बेटे इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई और इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते तो बेटे क्या आएगा, तो बेटे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, करेक्ट, एंड प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, करेक्ट। तो बेटे z से z कट जाता है आपके पास, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन, ये कट तो ये बेटा यहाँ से कट गया। अब बेटे देखो आपके पास इस 1 से बेटे 1 कट जाए, चलो एक बार एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b एंड प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन a इंटू b। तो बेटे आपके पास डेल्टा ए, बेटे जो एब्सोल्यूट एरर होती है इट इज वेरी वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बेटे एक वैल्यू आपके पास 1.11 है, तो जो बेटे डेसिमल के 2 प्लेस है इसके अंदर, यानी कि इसके लिए जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.01 जो है वो इसकी एब्सोल्यूट एरर है। अगर मान लीजिए आपके पास 1.1 है तो इसकी एब्सोल्यूट एरर 0.1 है,
और मान लीजिए बेटे 1.22 है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.001 है। तो जो एब्सोल्यूट एरर होती है बेटे वो बहुत छोटी होती है। अगर आप किसी भी वैल्यू को जो 1 से कम है, मान लीजिए बेटे 0.2 को अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज़ द 0.04, यानी कि देखो बेटे इसका जो प्रोडक्ट है वो 0.04 इट इज़ लेस देन द 0.2, यानी कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो 1 से कम होती है, अगर आप उसका प्रोडक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। इसी प्रकार से अगर डेल्टा ए और डेल्टा बी की मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। सो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी, ये बेटे टर्म इग्नोर हो जाती है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो बचता क्या बेटे हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये बेटे कितनी देर की बनी, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इसके लिए बेटे जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी बेटे वो हमारे पास डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो बेटे 3 आपके पास डेरिवेशन के रूप में करवा दिए बेटे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर अभी और है, लेकिन उसके लिए बेटे फॉर्मूले को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा रूल बताऊंगा किस तरह से आप उसको निकालें। लिखे बेटे errors in the power of quantity। मान लीजिए बेटे जेड आपके पास ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू है। इसकी बेटे ये मान लीजिए बेटे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालिए, तो डायरेक्ट तरीके से समझिए बेटे इसको। मान लीजिए बेटे जेड आपके पास, इसको मैं ए की पावर पी इंटू बी की पावर माइनस क्यू में लिख सकता हूँ। तो बेटे इसकी मैक्सिमम जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट तरीके से समझिए बेटा आप लोग कैसे निकालेंगे हम इसको। इसकी एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू, इसी प्रकार से ये जो पावर है पी को आप यहाँ रखिए, इसकी एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू। इसी तरह से बेटा आपके पास पावर का साइन निगेटिव है या पॉजिटिव, आपको इससे कोई नहीं लेना देना। ये बेटा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर पर माइनस में होती ही नहीं है, तो यहाँ पर बीच में साइन हमेशा प्लस का ही लगेगा। अभी आपके पास क्या आ गया, क्यू इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, दिस इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट। तो बेटा आज मैं आपका टॉपिक यहीं तक पढ़ाना है, नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आपके न्यूमेरिकल पार्ट इसका करवाना शुरू कर देंगे आप। ओके, थैंक यू बेटा।